शाओजुआन की चुनौती सुन जोंग चिढ़ जाता है, पर फिर भी झूठा मुस्कुराते हुए कहता है, युवराज कितनी उदारता से कह रही हैं, तो मैं पीछे कैसे हट सकता हूँ। क्यूआर के सर पर जोंग ने हाथ रखा था क्योंकि क्यूआर डर चुका था, क्योंकि उसे लगा कि चुनौती उसके लिए है। पर अब क्यूआर को डर जोंग के लिए लग रहा था, तो वो जोंग को कहता है, पिताजी। क्यूआर के रोकने के बावजूद जोंग मंच की तरफ बढ़ जाता है, सीधी हुआ को लेकर पतली गली से निकल जाता है और आखिरकार जोंग मंच पर कदम रख देता है। अब शाओजुआन और जोंग एक दूसरे के आमने सामने थे और जोंग निकाल देता है अपनी सुनहरी चमकदार तलवार, जिसका नाम मैं भूल गई। हाँ, मुझे याद नहीं। और शाओजुआन के पास थी वही नीली वाली तलवार जो पहले से मंच पर पड़ी हुई थी जमीन पर। किसकी है मुझे नहीं पता, क्या नाम है मुझे नहीं पता, मुझसे मत पूछो। और उनको ऐसे देख लोग मन में कह रहे थे, क्या ये दोनों 9 लोगों के शिखर पर खड़े हैं। हाँ, उनके यही विचार हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि असली मतलब इस बात का ये है कि उन्हें चिंता है संधि को लेकर, और आम जन लोग खुशी से बावले हुए जा रहे थे। हम कितने सौभाग्यशाली हैं जो ये नजारा अपनी आंखों से साक्षात देख पा रहे हैं। दोनों पक्षों को भीड़ उत्साहित होकर समर्थन दे रही थी, दोनों पक्षों को ही प्रोत्साहित किया जा रहा था। शाओजुआन जोंग से कहता है, महाराज ये सब यहीं रोक देते हैं, आखिरकार हम। सीधी हैरानी से कहता है, अब क्या कोई भी जादुई शक्तियां नहीं, सिर्फ तलवारबाजी। तो उसके पास खड़ा हुआ व्यक्ति कहता है, युवराज जानबूझकर दोनों लोगों की शांति के लिए महाराज से नजदीकियां बढ़ा रहे हैं। युवराज ने बहुत ही गहरी चाल चली है, पर शायद वो भूल गए थे कि सीधी के पास ही उसका दिलरुबा हुआ खड़ा हुआ है, जो कि एक स्वर्ग निवासी है। हुआ चिढ़कर कहता है, हाँ, हम सब तो इनके नाटक की बस कठपुतलियां हैं। हुआ शायद पास खड़े हुए व्यक्ति से ज्यादा जोंग और शाओजुआन पर चिढ़ा हुआ है। मुकाबला बेहद शानदार तरीके से चल रहा था। पहला मुकाबला खत्म हो चुका है, जिसमें से घोषणा होती है कि दोनों बराबरी पर रहे हैं, पर इस पहले मुकाबले से ही मंच पूरी तरह से टूट चुका है। दूसरे मुकाबले की शुरुआत करते हुए जोंग अपनी शक्तियों का जलवा दिखाने ही वाला था कि उसकी आंखों को आकर एक कपड़ा ढक देता है। जोंग अपने चेहरे से उस कपड़े को हटा कहता है, ये क्या चीज आकर गिरी। पर जैसे ही जोंग उस कपड़े को अपनी आंखों से हटा अपनी आंखों से देखता है, तो जोंग गुस्से से आग बबूला हो जाता है और कहता है, ये क्या बकवास है। ये किसी का निजी वस्त्र है, जिसे इंग्लिश में इनरवेयर कहते हैं, जैसे कि कच्छा। शाओजुआन खुश हो हाथ से बधाई का इशारा करते हुए कहता है, महाराज दैत्यलोक में रिवाज है, हम ताकतवर की ऐसे ही सराहना करते हैं। जोंग गुस्से से कहता है, किसका है ये। और ये इनका है जो इस समय LGBTQIA के रेनबो में खड़े हुए हैं, जिनका नाम है डीडी। डीडी कहते हैं, महाराज कृपया डीडी का प्रेम स्वीकार कीजिए। डीडी के आसपास खड़े हुए लोगों को शायद उसका प्रेम स्वीकार नहीं, और ना ही जोंग को। जोंग उसके कपड़ों को फेंकते हुए कहता है, मेरे गंदे हाथ। जोंग सदमे में था। इससे पहले कि वो इस सदमे से बाहर निकल पाता, लोग उस पर ऐसे ही सदमों की वर्षा कर देते हैं, बहुत सारी। ये लीजिए महाराज, मेरा भी लीजिए महाराज, महाराज, महाराज। जोंग अपने मन में चिल्लाकर कहता है, क्या मेरी मौत ऐसे कपड़ों के नीचे दबकर होगी। इससे पहले कि जोंग की दम घुटकर मौत हो जाए, शाओजुआन उसका हाथ पकड़ मुस्कुराते हुए कहता है, मेरे साथ आओ। शाओजुआन जोंग को पकड़ भागना शुरू कर देता है, पर कपड़ों की वर्षा अभी भी हो रही थी। कपड़े नहीं, सदमों की वर्षा अभी भी हो रही थी। तो शाओजुआन जोंग को लेकर उड़ जाता है और उसे उड़ते हुए देख रहा है ये संदिग्ध व्यक्ति, और ये संदिग्ध व्यक्ति और कोई नहीं, गुजू है। गुजू बेहद गुस्से में है। वो गुस्से में अपनी मुट्ठी को कसकर मींच देता है। और ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।